नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से है। रिसेंटली HAL की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया गया, जिसमें टोटल 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया। ये डील काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और अभी HAL की तरफ से LCH की LSP यूनिट को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के बाद फाइनली फुल स्केल में इन हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। इस डील की कीमत करीब 62,700 करोड़ के आसपास है और इस डील को अभी दो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया गया, जिसमें खरीदे जाने वाले 156 हेलीकॉप्टर में से 66 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाएगा और बाकी 90 यूनिट इंडियन आर्मी की एविएशन विंग की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला है। और अभी HAL की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2028 तक स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर HAL की तुमाकुरू की एडवांस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए जाने वाले हैं, जहां पे पहले से ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस फैसिलिटी की वजह से अब HAL की तरफ से हर साल 30 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिस वजह से ये पूरा ऑर्डर 5 से 6 साल के अंदर ही कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया। और ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद हमारी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी कई गुना तक इंप्रूव होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है। रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुई कॉन्फ्लिक्ट में ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेस के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ब्रह्मोस NG को जल्द ही अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस एक काफ़ी हेवी मिसाइल है और इसे सिर्फ Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट भी कैरी कर सकता है और ऊपर से एक सुकोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है, जिस वजह से भले ही इसमें खतरनाक फायर पावर मौजूद है, लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ब्रह्मोस NG को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने का प्लान किया जा रहा है। ये मिसाइल जो कि ब्रह्मोस का एक लाइटवेट और एडवांस वर्जन है, अब MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट और हमारे इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और तेजस की बात करें तो तेजस मिनिमम 2 ब्रह्मोस NG को कैरी करने में सक्षम होने वाला है, जो कि लार्ज स्केल की कॉन्फ्लिक्ट में हमारी फायर पावर को कई गुना तक इंप्रूव करने की उम्मीद किया जा रहा है। इनिशियली ब्रह्मोस NG को Su-30 MKI और तेजस मार्क 2 या फिर MK जैसे फ्यूचर एयरक्राफ्ट के साथ ही इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इनको एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29 और मिराज 2000 के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इन मिसाइल को अब लार्जर स्केल में डिप्लॉय किया जा सकेगा। हालांकि ब्रह्मोस NG को मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने में हमें थोड़े स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है ओल्डर प्लेटफॉर्म है, जो कि 1980s की टेक्नोलॉजी है और ब्रह्मोस NG एक रिलेटिवली नया प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से इनको डायरेक्टली मिराज 2000 के साथ या फिर MiG-29 के साथ इंटीग्रेट करने में थोड़े दिक्कत आने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन तेजस के साथ इसको बिना कोई दिक्कत के ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, बात HAL की तरफ से कंफर्म किया गया है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और ये अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए प्रोपेगेंडा क्लेम के बारे में है। 7 मई 2025 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच एरियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया था, जिसमें से 3 रफाल होने का क्लेम पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक ऑडियो क्लिप को भी पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की एक रफाल जिसका कॉल साइन गॉजिला था, वो अपनी यूनिट से कहीं खो गया था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसको मार गिराया गया था। और पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को रफाल की रेडियो को हैक करके हासिल किया गया था, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से उन्होंने रफाल की रेडियो सिग्नल को और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया था। इसी बात को लेके इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल की तरफ से बात बताया गया कि ये जो क्लेम पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, ये बोगस क्लेम था, जिसका कोई भी तुक नहीं बनता है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल की तरफ से बात बताया गया कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई एडवांस इंटरसेप्शन टूल या कैपेबिलिटी मौजूद ही नहीं है जो कि इंडियन एयरफोर्स के सिक्योर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रीच कर पाएगा। अभी खास बात यह कि इंडियन एयरफोर्स के रफाल जेट जो कि 2020 के आसपास सर्विस में शामिल किए गए थे, उनमें हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एनक्रिप्टेड होते हैं, जिस वजह से जैम करना इम्पॉसिबल है। ऑफिशियल्स का यह भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स का पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड पूरी तरीके से सिक्योर है और जो प्रोटोकॉल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है वो नेटो स्टैंडर्ड की एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो पाकिस्तान जैसे नंगे पुंगे देश के पास इस लेवल की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी होना अभी
अभी के लिए तो दूर की बात है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये जो प्रोपेगेंडा था ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था जो कि पूरी तरीके से फेल अटेम्प्ट था, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रेडिबल लग सकता है जो कि फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। अगला अपडेट गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि GRSE की तरफ से, जिन्होंने भारत के इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया है। GRSE की तरफ से डेवलप किए गए 30 mm की नेवल सरफेस गन का अभी सी एक्सेप्टेंस ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रायल GRSE की तरफ से डिजाइन किए गए और बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में कंडक्ट किया गया था। अभी खास बात यह कि जो 30 mm की नेवल सरफेस गन ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि GRSE के ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल भी है, और ये ट्रायल दिखाता है कि GRSE अब सिर्फ शिप बिल्डिंग में नहीं बल्कि वेपन को भी बनाने की कोशिश करने लगा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में GRSE, BHACL हैदराबाद और एल्बिट सिस्टम का सॉलिड पार्टनरशिप रहा है, जिन्होंने साथ मिलकर एक 30 mm की नेवल सरफेस गन को डेवलप किया है। अभी के लिए इन गन्स में बस 60% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इसको और भी इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। आमतौर पर GRSE भारत का एक बहुत ही लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अलग अलग तरह के और अलग अलग कैटेगरी के शिप्स को अभी बना रही है, और हाल ही में GRSE की तरफ से इंडियन नेवी के लिए मॉडर्न कॉर्वेट्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया। लेकिन अभी तक GRSE की तरफ से बनाए जाने वाले शिप्स में जो गन का इस्तेमाल होता था, खास करके 30 mm स्टैंडर्ड की गन होते थे, इनको इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इस कैटेगरी की गन के लिए GRSE अपनी खुद की गन को नेवी या फिर कोस्ट गार्ड को ऑफर कर सकता है, और खास करके सरफेस वॉरफेयर क्लोज रेंज के डिफेंस में ये गन काफी काम आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन माइलस्टोन की तरफ से है, जहां अगले कुछ महीनों में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। ये ऑर्डर्स इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स यानी कि ट्राई सर्विस की तरफ से मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से ध्रुव हेलीकॉप्टर की लायबिलिटी को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे थे और काफी लंबे समय तक इनको ग्राउंडेड भी रखा गया था, लेकिन HAL की तरफ से बताया गया कि अभी इन हेलीकॉप्टर में जो भी बग्स या दिक्कत पाए गए थे उन सभी को ठीक किया जा चुका है, और अभी इसकी व्हील्ड वेरिएंट में भी कुछ चेंजेस करने की बात HAL की तरफ से किया गया है। HAL का कहना है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर पहले कई दशकों से इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि इन हेलीकॉप्टर की लायबिलिटी को प्रूव करता है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें कुछ खामियां पाए गए थे जिनको धीरे धीरे करके फिक्स किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर रिलायबल नहीं है। जून 2024 तक ही इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कुल मिलाकर 345 ध्रुव हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए अलग अलग बैच में ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसके बाद रिसेंटली और 34 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया। और अभी HAL की तरफ से उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से एडिशनल 143 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है, जिससे इन हेलीकॉप्टर के टोटल नंबर 500 को पार करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।